तो जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि डीजीपी से मिलने के लिए किरोड़ी लाल पहुंचे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं और इस सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये वो महिला है अभी तक ये देखिए तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से ये सीधे लाइव तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर डीजीपी से मिलने के लिए किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हुए हैं। आप देखिए बातचीत करते हुए वो नजर आ रहे हैं लोगों से और ये सीधे लाइव तस्वीर आपको जयपुर से दिखा रहे हैं। डीजीपी से मिलने किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहा है। आप देखिए किरोड़ी लाल मीणा आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं, जो कि डीजीपी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये सीधे लाइव तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी साथ ही साथ दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, जिसमें आप देखिए कि डीजीपी से मुलाकात करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे। हादसा हो जाए ड्यूटी करते समय मर जाए, उसको 1 करोड़ रुपये देते हैं एक पैकेज, जिसमें तो ये अरे INS ID नीचे भाई साहब, एक बार मीडिया वाले एक बार परमिशन ले लेते हैं, उसकी बात ना आ जाए। अभी परमिशन ले लेते हैं। अरे वो मोबाइल वाला पूरा आगे तो जयपुर से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए कि मुलाकात करने के लिए जो है डीजीपी से पहुंचे हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा। न्यूज 18 राजस्थान पर आपको ये सीधे एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों से भी वो बातचीत करते हुए दिख रहे हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहा है। आप देखिए कैसे डीजीपी से मिले। स्थान पर मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक अभी भी चल रही है। ये महत्वपूर्ण बैठक है। संगठनात्मक समेत कई मुद्दों को लेकर पार्टी के भीतर चर्चा हो रही है। प्रदेश के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी इस बैठक में शामिल हैं, साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष की मौजूदगी। वहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा का बयान सामने आया है, कहा कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर एक्शन होगा। छुपाकर पार्टी को नुकसान, छिपकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। आने वाले टाइम में बीजेपी की बैंड बजेगी, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का। और जूली ने कहा जो साइलेंट बैठे हैं उनकी छुट्टी होगी। कांग्रेस के लिए काम करेंगे। एक बात मैं बहुत क्लियर कह देता हूं कि जो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर काम करेगा वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं रहेगा और उसकी पूर्ण तौर पर हम ओवरहॉलिंग करेंगे और देखेंगे कि किन लोगों ने कैसे और किस मजबूरी में पार्लियामेंट में। देखिए, जब असेंबली की इलेक्शन हुई तो हमें पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स ने कहा कि इनके आने से हमें फायदा होगा। जो आदमी पार्लियामेंट में भी अगेंस्ट गए उनके ऊपर हम जरूर एक्शन करेंगे। और संगठन में जो नवाचार करने हैं, संगठन में जो रिक्तियों को भरना है, जो लोग बाग जिले जो है वो नए बने हैं, तो जिले कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, वो प्रदेश की कार्यकारिणी के साथ में चर्चा करके उनका पुनर्गठन, नया बनाना, ये सारी चीजें जो है उसके लिए चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग बीएलए के लिए कह रहा है, तो हमारे बीएलए कितने तैयार हैं,
मंडल की कार्यकारिणी कितनी बनी हुई है, इस सारी की सारी संगठन की जो कवायद है उसके अंदर हमारे प्रभारी जी के नेतृत्व में हम सब को पूरी चर्चा करनी है और इसके लिए बुलाया। बीजेपी की बैंड बजेगी आने वाले टाइम में। जो काम बीजेपी कर रही है ना, जनता के सामने आ चुका है और कांग्रेस जिस मजबूती के साथ काम कर रही है, पूरे प्रदेश में हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी, जिलाध्यक्ष सब लोगों ने मीटिंग की है, पूरी यहाँ समीक्षा होगी। काम करने वालों को मौका मिलेगा, जो साइलेंट बैठे हैं काम नहीं कर रहे हैं उनकी छुट्टी होगी। तो ये भूचाल ही है जो बीजेपी का सफाया कर देगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे लिए चलते हैं आपको राजधानी जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी अरबाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरबाज, एक महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस पार्टी के खेमे में लगातार मंथन का दौर, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बैठक काफी देर से अंदर चल रही है और अंदर बैठक के अंदर जो बातचीत की गई है उसके अंदर जो पार्टी का फोकस है वो खास तौर पर इस बात पर है कि कैसे एक्टिव लोगों को आगे लाया जाए और जो निष्क्रिय लोग हैं, नाकारा लोग हैं, उनको बाहर किया जाए। फिलहाल आप अगर देखेंगे अंदर जो सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद हैं, सचिन पायलट मौजूद हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद इस पूरी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा एक रिपोर्ट भी रखी है, बातचीत की है कि कौन से अलग अलग जिला स्तर के संगठन है जहां पर नई नियुक्तियां कर दी गई हैं, कहां पर की जानी है। 8 के करीब नियुक्तियां ऐसी हैं जो होने पर विचार भी चल रहा, हो सकता है उसमें कुछ आउटकम आज भी आ सके। लेकिन जो स्पष्ट मैसेज है पार्टी का ऊपर से, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था, वो मैसेज यहां पर रंधावा ने साफ कह दिया है कि पार्टी बिल्कुल भी गद्दारों को बर्दाश्त नहीं करेगी जो अंदर रहकर के पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, भीतरघात कर रहे हैं। पार्लियामेंट चुनाव के अंदर की बात करें चाहे उपचुनाव की बात करें, इन दोनों को लेकर के उन्होंने एक संदेश दिया कि कहीं ना कहीं इन्हें फीडबैक मिला है कि अंदर भीतरघात हुआ है। जिन लोगों ने भी भीतरघात पहुंचाया है, जो लगातार निष्क्रिय हैं, उन्हें पार्टी बाहर करेगी, नई लोगों की नियुक्ति करेगी, संगठन को मजबूत बनाने पर काम करेगी। खासतौर पर संगठन में युवाओं को ज्यादा मौका दिया जाएगा, जिस तरीके से बातचीत की गई है और जो युवा पदाधिकारियों को बुलाया गया उस हिसाब से भी बातचीत की गई। हालांकि अभी जो है यहाँ पर रंधावा इस बात को लेकर के भी अंदर नाराज नजर आए कि जो पार्टी के 66 विधायक हैं उनकी सभी की मौजूदगी नहीं रही है अंदर, कई बड़े नेता अभी मौजूद नहीं है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तबीयत की वजह से अभी नहीं पहुंच पाए, हालांकि उनका आने का और मिलने का कार्यक्रम है तो वो देखना होगा भी क्या रहता है। लेकिन जो बाकी नेता हैं उन्होंने सक्रियता से हिस्सा लेते हुए यहाँ पर एक स्पष्ट मैसेज देने की कोशिश की है कि जो सत्ता पक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि पार्टी के अंदर फूट की बात बता करके ये एक मैसेज दिया जाएगा कि फूट कहीं भी नहीं है, सभी लोग एकजुट हैं, आगे आकर के लड़ रहे हैं, एक तरह से फ्रंट फुट पे आकर के जो है ये लड़ाई करेंगे। और खास तौर पर जो अभी विधानसभा का पूरा घटनाक्रम रहा उसको लेकर के रंधावा काफी संजीदा नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो स्टेप लिया है वो अभी नहीं जा रहे हैं विधानसभा और लीगल राय ले रहे हैं, जिस हिसाब से उन्हें 4 बार के विधायक को जो कहा गया, तो वो तमाम चीजें यहाँ पर आ रही हैं। पार्टी के कुछ युवा जो है टीम है, जो प्रभारी जो है विधानसभा उपचुनाव में लगाए गए थे वो भी हैं और अभी हर विधानसभा में जो लगाए हैं तमाम लोगों को एक साथ बैठ करके बातचीत की जाएगी। 5:30 बजे के बाद में एक होली मिलन समारोह भी किया जाएगा ताकि जश्न का माहौल भी हो, खुशियां भी हो और आगे की रणनीति भी तय की जा सके। फिलहाल अंदर तोतुका भवन में बैठक जारी है और कुछ ही देर में जो बड़े पदाधिकारियों की बैठक है पूरी हो जाएगी। अब जो प्रभारी हैं 200 विधानसभाओं पर या अलग अलग जगह जो सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने हिसाब से स्वतंत्र प्रभारी नियुक्त किए थे, उनकी भी यहाँ पर बैठक होगी, बातचीत होगी, उनका भी फीडबैक लिया जाएगा। बिल्कुल अरबाज, जो एक संदेश पार्टी के भीतर से लगातार देने की कोशिश की जा रही है कि जो भीतरघात करने वाले नेता हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में ऐसे नेताओं को चिन्हित कर पार्टी कोई कार्रवाई करती हुई नजर आ सकती है, कोई एक्शन हो सकता है, कुछ बदलाव हो सकते हैं? देखिए, पार्टी ने जिस हिसाब से मैसेज दिया, क्योंकि जो सुखजिंदर सिंह रंधावा हैं वो अमूमन इतने एग्रेशन में दिखते नहीं, लेकिन अभी जब बैठक में वो शामिल हो रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी तरफ से एक बात मान करके चलिए कि जो लोग एक्टिव नहीं हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आने वाले आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं, ना रैलियों में शामिल हो रहे हैं, ना बैठकों में शामिल हो रहे हैं, जिला स्तर पर जो नेता खुद को बड़ा मंत्री या पूर्व विधायक मान करके उसमें शामिल नहीं होते हैं और हर बार किसी न किसी तरह का बहाना लगा देते हैं, उन लोगों को सीधा खुला संदेश है कि छुट्टी होगी, यानी उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और अगर इतनी बड़ी बात कोई प्रदेश प्रभारी कह रहे हैं और उसके बावजूद अगर वो कोई एक्शन नहीं लेते तो ये उनकी कही हुई बात पर एक सवालिया निशान होगा कि वो ऐसा कहने के बावजूद कोई एक्शन
क्यों नहीं ले पाए। लेकिन बड़ी चीज ये है कि उन्होंने कहा है तो कहीं ना कहीं एक लिस्ट तैयार हो रही है, क्योंकि अभी देखिए जयपुर में भी पार्टी का कोई बड़ा प्रदर्शन होता है तो उसमें बहुत से लोग नहीं पहुंच पाते हैं। जयपुर के 2 प्रमुख विधायक हैं जो अक्सर कर जो जिला स्तरीय कमेटी को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और इन्हें राजधानी क्षेत्र में अपना जो बड़ा विरोध दर्ज करा करके एक मजबूत स्थिति दिखानी होती है, उसमें पार्टी कई बार शर्मसार होती है। तो ऐसी ही स्थिति जिला स्तर पर अंदरूनी इलाकों में अलग अलग बाहर के जिलों में हो रही है। वहां भी कोशिश यही की जा रही है कि अभी तक के फीडबैक के हिसाब से बड़े पैमाने पर जिला स्तरीय जो कमेटियां उनमें तब्दीलियां कर दी गई हैं और कुछ में तब्दीलियां अब की जा रही है। यानी जो लोग बाहर गए उन्हें स्पष्ट मैसेज था कि उनका जो आउटकम था, उनका जो बिल्कुल अरबाज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिए अपडेट। कीमती जमीन की फर्जी रजिस्ट्री के मामले में सियासत देखने को मिल रही है। एक तरफ पूर्व मंत्री प्रसादीलाल मीणा ने बीजेपी विधायक को फर्जी रजिस्ट्री मामले में शामिल होने की बात करते हुए कहा कि ये भूमाफियाओं का हिस्सेदार है। फर्जी रजिस्ट्री करवाने वालों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक तहसीलदार को नहीं हटाया। तहसीलदार को हटाते तो वह बता देता कि विधायक के कहने से ही रजिस्ट्री थी। पूर्व मंत्री ने कहा कि मेरे बेटे का नाम शामिल होने की बात कहकर मुझे डराया जा रहा था। इस फर्जी प्रकरण में बेटे कमल का नाम भी आएगा तो वह जेल जाएगा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले राजनीति में रहने लायक नहीं है। प्रसादी का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ, जिस पर रामविलास मीणा ने कार्यक्रम में प्रतिक्रिया भी दी है। कहा कि फर्जी रजिस्ट्री किसने करवाई, मुख्य अभियुक्त कौन है, यह लालसोट की जनता जानती है। पूर्व मंत्री प्रसादी अपने पुत्र के कर्म मेरे ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि यदि मामले में मैं शामिल हुआ तो लालसोट में कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। जेल में है, एमएलए साहब ने एक शब्द उन अधिकारियों के खिलाफ नहीं बोला जिन्होंने कुकृत्य किया। एक शब्द नहीं बोला, तो खुद एमएलए उसमें हिस्सेदार है, एमएलए खुद पार्टनर है भूमाफियाओं के साथ। बोल के बताया तहसीलदार को हटाए, होता है तहसीलदार कल ही पोल खोल देगा उसकी कि आपने तो कहा था रजिस्ट्री करने के लिए। हमसे कहा साहब आप इससे मत बोलो, रामविलास जी के पास, दिनेश जी के पास आए, ये गए, हमारे पास गए, साहब आप इसमें पैरवी मत करो। मैं कहा मैं न्याय की पैरवी करूंगा, मैं निदेना के लोगों की पैरवी करूंगा, उन लोगों को जेल भेजूंगा जिन्होंने कुकृत्य किया। एक और चर्चा करना चाहता हूँ कि 4-5 रोज पहले लालचौक में माननीय मंत्री जी ने होली मिलन समारोह रखा था और उस समारोह में वो मिलन समारोह तो भूल गए, उनको मैं याद आ रहा था ज्यादा। और याद आया तो ऐसा याद आया जो उन्होंने उसके खुद के पुत्र के जो कर्म थे वो मेरे ऊपर थोपने चालू किया। वो भूल चर्चित निजाना का प्रकरण है रजिस्ट्री का, फर्जी रजिस्ट्री का। और मैं समझता हूं आप लोगों को सबको उसकी जानकारी होगी कि उस फर्जी रजिस्ट्री को किसने करवाई थी। माननीय मंत्री जी को चैलेंज कर रहा हूं, उसकी जांच करवा लो, और अगर उसमें मैं शामिल हूं तो मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और अगर उसमें उसका पुत्र शामिल है तो वो शक्ल नहीं दिखाई मुझे।